पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। आज बात करते हैं पहलगाम नरसंहार की। धन्यवाद उपेंद्र भाई कि आप अपने फोर्थ न्यूज चैनल पर बातचीत करने के लिए हमें आमंत्रित किया। और जो मुद्दा भी आपने उठाया है वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पहलगाम में जो हादसा हुआ, जो आतंकवादियों ने भरम पूछकर हमला किया, मारा, उसके बाद एक नैरेटिव इस देश में सेट किया जा रहा है, खड़ा किया गया कि हम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और सत्ता मुकदमे कर रही है, जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है अखिलेश भाई, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका लहजा क्या है? जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, ऐसे तमाम लोग या INDIA से जुड़े नेता, जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात से ही ये लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ भी जा रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है, एक वरिष्ठ पत्रकार है आप ही के यहाँ, कुमार बिंदु, वो लिखते हैं पहले सत्ता हटाओ। तो सत्ता हटाओ तो या तो तेजस्वी यादव को बिठाओ या राहुल गांधी को बिठाओ। तो सत्ता हटाना जरूरी है, सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, या फिर क्या होगा भाई, कैसे होगा? देखिए, बड़ा अभी जो देश जिस स्थिति में है और जो घटना हुआ है, उस स्थिति में इस तरह की सवाल की कहीं कोई जगह नहीं है। पहली बात आप ही देखें तो देश के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दीजिए, भारतीय इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में इस घटना के बाद मौन धारण किया। ऐसा हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। वकीलों ने किया, व्यवसायियों ने किया। और एक बात और अच्छी चीज है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मस्जिदों से लेकर के और सड़कों तक पहले बार इस घटना का विरोध किया है और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। तो उस स्थिति में यदि देश का, पहले तो लोग निंदा तक नहीं करते थे, निंदा तक नहीं करते थे और सड़क पे आ गए इस बार, तो ये मामला बहुत गंभीर है। और ऐसी स्थिति में जब आप देश के नेतृत्व पर जब सवाल उठाते हैं, और सवाल उठाना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन सवाल उठाने का तरीका गलत है। जैसे आप माँ को कहते हैं माँ, और दूसरा तरीका ले कहिए क्या हो हमारे बाबूजी के, और भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं हमारे बाबूजी के मेहरारू का करता है। वो तरीका नहीं ना हुआ कहने का ना। माँ को माँ की तरह संबोधित करना है। सवाल जैसे हम लोग के मन में उठता है कि प्रधानमंत्री जब अरब का दौरा कर लिए तो पहले बिहार में क्यों आए? जहां घटना हुआ था घायलों से मिलने नहीं गए हैं। एक सवाल है ये, घायलों से मिलने नहीं गए, घटना स्थल नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में बात मुलाकात, लेकिन उनका अपना एजेंडा होगा, अपने तरीके से तैयारी कर उस काम करने के लिए हैं। डावोल है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, सारे लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रणनीति तय करते हैं। प्रधानमंत्री देगा नहीं भाई, हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री देगा नहीं। लेकिन घटना के बाद जो उन्होंने कदम उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस कदम की प्रशंसा हो रही है और उसका असर पाकिस्तान पे दिख रहा है। आगे क्या करेंगे उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन जिस तरीका से इन लोग सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री पे जो व्यंग बोल रहे हैं, वो विरोधियों से भी बुरी तरह से बोल रहे हैं। ऐसी तरीका से जो मतलब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों की तरह से बोल रहे हैं। वो भाषा का उपयोग नहीं करना, इस्तेमाल भी कर रहा है पाकिस्तान, इनका इस्तेमाल भी कर रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है। नेहा राठौर का किया है, रमैया का किया है, मुख्यमंत्री का, सबका कर रहा है, तो कर ही रहा है। दूसरी बात यह भी है अखिलेश भाई कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं सत्ता से, तो जो विपक्ष कर रहा है उस पर सवाल नहीं उठाते हैं लोग। जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती है तो वहां तो ये लोग सवाल नहीं पूछते हैं। जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती है जी, वहां नहीं पूछेंगे लोग। यही नेहा सिंह राठौर जो है आपकी, यही नेहा सिंह राठौर जो है, अभी पश्चिम बंगाल में जो मामला हुआ था, पश्चिम बंगाल में, उसमें खुलकर नहीं बोलना चाहिए था पश्चिम बंगाल घटनाओं पर, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। मुर्शिदाबाद में चुप हो जाती है। अब यदि लोक गायिका हो, ठीक है, अच्छा संगीत गाती हो, अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देती हो, लेकिन एक आपके बातचीत से नहीं झलकना चाहिए कि आप एक पक्षीय काम करें। आप अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए केवल यूट्यूब चैनलों पर ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज और देश को हानि पहुंचे।
और ये नेहा सिंह राठौर हो या कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हो, उनके द्वारा ऐसा सवाल उठाया जा रहा है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं, वो केवल एक व्यूअर बढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब पर, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। इन लोग कुछ देश का बिगाड़ सकते हैं, न बना सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं और अपना व्यूअर बढ़ा सकते हैं। ये एल्गोरिदम का जमाना है, ये लोग अपना धंधा चमकाने के लिए उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका समाज में एक नकारात्मक एक संदेश जाता है। एक नेम फेम कोई आदमी हो गया जिसको देश के लोग पहचानने लगे, राज्य में या देश में जिसकी पहचान हो गई, तो आने वाला जनरेशन उसका अनुकरण भी करता है, तो उससे गलत संदेश जाता है। इस तरह की बात इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। दूसरा पक्ष भी तो है ना, अगर कोई बोल रहा है तो उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा करिएगा, मानहानि का मुकदमा करिएगा, उसको आप शब्दों से आप ट्रोल करते हैं, और इसके लिए भी लोग कहता है कि वे मोदी और शाह के इशारे पर भाजपा का आईटी सेल करता है। तो भाजपा का आईटी सेल तो नहीं है, गांव के स्तर पर तो नहीं है, गांव के लोग भी उस पर कमेंट कर रहे हैं, खुद नेहा सिंह राठौर के इलाके पर कमेंट कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। उनको क्या, जो मन इनोसेंट लोग है, किसी से मतलब नहीं है राजनीति से, वो लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आम जनमानस के भावनाओं के प्रतिकूल बातें हो रही है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और उसका फायदा हमारा विरोधी देश जो है, प्रबल विरोधी जो है, वो उठा रहा है। पाकिस्तान के लोग उसका उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो नेहा सिंह राठौर या अन्य लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो खप्ती कस रहे हैं, गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ भी लोग कमेंट करने लगे। उन्होंने अपने बेटी के साथ जो डीपी में तस्वीर लगा रखी थी उसको हटा दिया, और ऐसे लोगों का कहना है कि ये भाजपा का आईटी सेल करवा रही है, तो ये भी तो उचित नहीं है। नहीं, दोनों तरफ से गलत हो रहा है। दोनों तरफ सभी को मर्यादा का, अपना सीमा का, मर्यादा का पालन करना चाहिए कि हमारी सीमाएं क्या है, इसका पालन करना चाहिए, है ना। हम भी किसी के फेसबुक पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर यदि प्रतिक्रिया देते हैं तो हमको देखना होगा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। जब आप दूसरे से, यदि नेहा सिंह राठौर या किसी पत्रकार से या किसी कलाकार से आप अपेक्षा करते हैं जो मर्यादा का पालन करे और संयमित भाषा का प्रयोग करे, तो आपको भी करना होगा। आपको भी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब तो सबकी मर्यादाएं निर्धारित है, जिसमें लिखा गया कि अगर पुरुष गद्दार हो तो कहा जाता है कि ये बेचंद है। अब अगर कोई महिला गद्दार नजर आए तो उसे पूछना पड़ेगा कि काबा। नहीं, ये तो उस चीजों में हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं कि मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। यदि आप किसी का आलोचना करते हैं तो आपको भी आलोचना की एक सीमा है, उससे बाहर जाकर के किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग भी जो हैं कि जो मर्यादा को उल्लंघन करते हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, फिर एक मुद्दे पर मिलेंगे। धन्यवाद आपको। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।